आपने जो है टॉर्च को यूज करिए। हाँ लाइव स्लाइड। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि करना क्या है, और आपने जो चिंतन दिया वो चिंतन हमारी जो पिंजरे वाली सोच है, जो हमें बाहर नहीं निकलने देती है, उस सोच का नतीजा है। जब कोई व्यक्ति बड़ी बात कहता है जो किसी के एहसास का हिस्सा नहीं होती है, तो उसे कभी विश्वास नहीं किया। तो मैं तो आपके एहसास को ही बदलने की बात कर रहा हूं। इसमें मैं किसी भी एक्सटर्नल बात की बात नहीं करूंगा। मतलब आप जो है, दूसरा क्या कर रहा है, आप ये मान लीजिए कि इस दुनिया में आप ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो करना है वो आपको करना है, राइट। इसके चिंतन में जो चाणक्य ने जो भूमिका बसी है वो युग परिवर्तन की है, और ये युग परिवर्तन एक जय गुरुदेव जी संत हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी का हिस्सा है, जिन्होंने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और उन्होंने इस बात का इशारा भी किया था कि यह 2024 से शुरू हो जाए। हालांकि उसे अनफोल्ड करते हुए 4-5 साल का समय लगेगा। लिहाजा जो आपके अभी तक एक्सपीरियंसेस हैं उसको अपने जेहन से निकाल दीजिए। मैं आपको एकदम एक नई रील दिखाने वाला हूं, जिसको आप सुन भी पाएंगे और जिसको आप महसूस भी कर पाएंगे। इसमें 21 लक्ष्य हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, और हमारे प्रबुद्ध लोगों का भी जो है ना ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने अपने समाज को, अपने देश के, अपने लोगों को सही चिंतन ही नहीं दिया। सुमंत जैसे हमारे वयोवृद्ध लोगों ने देश के लोगों को बताया ही नहीं कि आपके ऊपर भी आप गुलाम हैं। आप 75 साल से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए थे, ये आपको जानकारी है। जो नियम कानून अंग्रेजों ने आपके शोषण के लिए बनाए हुए थे, आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे। फलाने फलाने हाजिर हो जा, ये क्या था? ये आपका अपमान था। तो जो नियम कानून आपको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और आपको शोषित करने के लिए बनाए थे और देश को लूटने के लिए बनाए थे, इस देश के गद्दार राजनेताओं ने उन सब नियमों को 75 साल के बाद भी आपके ऊपर थोप के रखा है। हमारे दुष्ट मोदी ने, जिसने 5 प्रण लिए हैं, जिसका दूसरा प्रण है कि आजादी, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, उसको जो है ना गुलामी के नियम कानून में गुलामी की बदबू नहीं आती है। कब लज्जा आएगी हम लोगों को? हम लोग चाटुकारिता करके जो है ना लोगों के ये है वो है, हमें लज्जा ही नहीं आती है। हम कितने निर्लज्ज प्राणी हैं। चंद जो है ना मुट्ठी भर जो है अंग्रेज भारतीय का यूज करके भारतीयों को उत्पीड़ित करते रहे। आप बताइए जलियांवाला कांड में गोली चलाने वाले कौन थे? जनरल डायर था या भारतीय सैनिक थे? तो भारतीय सैनिक। मैं यही कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि चंद मुट्ठी भर जो है ना अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करके उनको उत्पीड़ित करते हुए, उनको दबाते हुए इतने सालों तक, वर्षों तक राज्य किया। और ये जो आपको जो है सो कॉल्ड आजादी मिली, ये आजादी में जो है ना आपको षड्यंत्र के तहत मिली है, समझौते के तहत मिली हुई है। ये आजादी आपको एक एक्ट जो पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 को, उसके तहत मिली है, जिसमें नाम में केवल टाइटल में इंडिपेंडेंस लिखा है, एक्ट में कहीं भी इंडिपेंडेंस नहीं है। समझौते के तहत आपने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हैं।
कोई ये बताइए, कोई अच्छा देश प्रेमी अपने देश की जनता के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखेगी? हम कितने चाटुकार लोग हैं। इसका अनशन, इसका मंडन वही आएगा, क्यों आएगा? और आपके नरेंद्र मोदी जी तो इतने दुष्ट हैं कि बिना चाय बेचे चाय बेचने वाले बन गए वो। अभी उन्होंने बनारस में कहा कि मैंने 40 साल तक भीख मांगी, बिना भीख मांगे भीख मांगने वाले बन गए। इज ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और इज ही जो है ना ड्रामाटिस्ट? जवाब देंगे इस बात का। इस व्यक्ति ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया तो मैथिली शरण गुप्त ने एज ए सिटिंग डीजी इनको पत्र लिखा था, 18 बिंदु का पत्र, अभी रिकॉर्ड पे है, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि जब आपने जनधन योजना के तहत 95% अकाउंट खोल दिए हैं तो ये जो एक्शन बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आई व्हाट दिस ड्रामा। आप जो है अधिकारियों को घर घर भेज के जिन लोगों के अकाउंट नहीं खुले उनके अकाउंट खोल लीजिए, आपके बैंक में कोई लाइन नहीं लगेगी। दूसरा उसमें पॉइंट था कि आप मास्क पे जो है डिजिटल जो है इनके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रिंट करिए, सबके घर में डिलीवर करा दीजिए। जितनी अधिक पीओएस मशीन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप मुझे बताइए, तो 3 बताए, 18 पॉइंट थे उसमें। यदि मोदी जी ना उसमें से 3-4 पॉइंट भी मान लेते ना तो डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाता। डिमोनेटाइजेशन मोदी जी का जो है इस देश के प्रति जो है ना गद्दारी थी, जो सिर्फ जो है ना यूपी का चुनाव जीतने के लिए थी। अभी जो है ना उसी डिमोनेटाइजेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 4/1 से। जजमेंट क्या है? लीगलिटी। अरे लीगलिटी की बात क्यों करते हो? बुद्धिमत्ता की बात कहो कि उस डिसीजन में क्या बुद्धिमत्ता थी? जिन कारणों के लिए आप कह रहे थे वो कारण क्या जमीन पर उतरे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो कारण जमीन पर उतरे? जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा आ गया तो इसका मतलब है आपने काउंटरफीट करेंसी भी ले ली। जवाब दीजिए आप मुझे। तो जो 5-6 कारण मोदी जी गिना रहे हैं उसमें से एक भी कारण पूरा हुआ क्या? हम कितने मूर्ख बनेंगे, कितने चाटुकार बनेंगे। मोदी जी का दिमाग इतना सतर है कि उस व्यक्ति ने दुष्टतापूर्वक एनोनिमस बॉन्ड, आज तक आपने फाइनेंस की हिस्ट्री में कोई एनोनिमस बॉन्ड का नाम सुना है? मैथिली शरण गुप्त ने सुना। आई एम एमबीए इन फाइनेंस, आई एम एमबीए इन मार्केटिंग, आई एम एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो इंजीनियरिंग की डिग्री अलग है, आई एम 13 डिग्री होल्डर हूं मैं, LLB भी हूं। विदेश से जो है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया हुआ। तो मैं जो बात, और जिम्मेवार पद पर रहा हूं, 7 साल डीजी रहा और आज भी मैं जो है ना हेड ऑफ द जो है ना नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत हूं। आज भी मैं गवर्नमेंट के नेशनल पुलिस क्राइम फ्री भारत का प्रोजेक्ट हेड हूं, आज के दिन भी। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? एनोनिमस बॉन्ड किसकी बात करें? इसके अलावा रास्ता बताओ। नहीं, अभी थोड़ा सा सुमन साहब का जवाब देना बहुत जरूरी है। कोई जवाब नहीं है सर। नहीं, आप कितने भी तर्क दें, हम कितनी भी लीगल की पॉइंट्स थे, अभी हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का कोई नहीं है। हम जो है संकल्प लेते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी हमेशा सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और वो भी उभरते हुए इन चंद्रगुप्तों के हाथ, जिसमें आप भी हो सकते। कोई नहीं हारेगा, ये आपका संकल्प। दूसरी बात, आप वाणी में देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने बड़े पद पर आप स्वयं कह रहे हैं, तो आपको कम से कम दुष्टता और ऐसे शब्दों का प्रयोग न करिए, संसदीय भाषा का प्रयोग करिए। गलत भाषा का प्रयोग कर रही है। कोई संसदीय नहीं, आप कम से कम दुष्टता इज ए एलिमेंट ऑफ योर एक्शन। दुष्टता जो है ना गाली नहीं है। आप वाणी पर नियंत्रण रखिए, देश के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करिए। विचारों से सहमति असहमति होना अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति है बहुत दुष्ट है। आप कई बार कहते बीच में आपको टोका नहीं, ये गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप जैसे पद पर रहने वाला साधारण व्यक्ति हो तो समझ में आता है। बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं और बहुत प्रतिबद्धता के साथ कह रहा हूं, और मेरी वाणी का एक भी शब्द गलत नहीं है। यदि मैं दुष्टता को ये आप बताइए एनोनिमस बॉन्ड क्यों जारी किए गए? ये विषय अलग है, ये बहस का है। तो आप किसी को अपशब्द कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, अरे सहमति असहमति होती है, उसका अर्थ एक अलग है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली देने लग जाएंगे?
पक्ष में फैसला आता है, विपक्ष में फैसला आता है। सहमति असहमति सब तो अलग है, लेकिन संसदीय भाषा का प्रयोग सदैव करना चाहिए जिम्मेदार। ये दुष्टता पूर्वक जो वर्ड है, ये दुष्टता है, ये कोई गाली नहीं है। इट इज नॉट ए गाली, इट इज नॉट ए गाली, दुष्टता गाली नहीं है। तो क्या है ये? संसदीय भाषा है। हाँ, प्रधानमंत्री का सम्मान है जिसमें, अरे शब्दों को प्रधानमंत्री देश नहीं, अरे प्रधानमंत्री व्यक्ति ही तो प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनता है, अरे व्यक्ति तो बनेगा। अरे मेरी बात उसकी आरती उतारी है, अरे आरती ना उतारिए, जब तक पद पर है उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। प्रधानमंत्री आप पद पर है और आपको कोई गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा? कोई गाली नहीं। यदि मैथिली शरण दुष्टता कहेंगे तो किसी को कहने का हक है कि मैथिली शरण गुप्त ने ये दुष्टता की है। अरे दुष्टा के, अरे आप जब डीजीपी रहे होंगे सुना नहीं होगा आपने इन शब्दों का। अरे आप क्या बात करते हो, हम तो पुलिस अधिकारियों से ही छूटते रहे, आप आज कह रहे हो जब पद पर नहीं हो। अरे पुलिस का जो जलजला रहा, गाली सब तो जोर से बोलना अपराध है, इंदिरा गांधी जोर से बोलना अपराध है। हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी जरूर थी। ये सुन रहे आए हैं कि हमारे समाज को आप क्या दिशा दे रहे हो। नहीं वही बता, आप पढ़े लिखे हो, लोग भाषा में समझाओ लोग क्या करना है। और हम लोग तो थोड़ा बढ़िया लोग हैं, हम लोग पर्दे के पीछे काम करते रहे, एकदम आप शेर बन सकते हैं। थोड़ा हमको लाइन पे हमको गर्म करो, ये मतलब है। चलिए ठीक बात, देखिए मैं आपको ठीक बता, लाइन दूसरा देखिए उसको हम लोग चले आगे, सिस्टम बनाना। बहुत अच्छी बात है। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं साहब। देखिए इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत है, ठीक है ना। ये पूरी बात कहने के पीछे मकसद है कि इन 75 सालों में आपके साथ पूरी तरह से दुष्टता की गई। जैसे उस बैकग्राउंड को नहीं समझोगे तो बदलाव क्या आना है वो नहीं समझ पाओगे ना, फिर बदलाव कैसे आना है वो भी बता देंगे। बदलाव सब ये चाहते हो बताओ, और सामंजस्य से हम लोग एडजस्ट कर सकें। तो हम लोग सारे कम मात्रा में है, जैसे आपको झींझक काफी है, रसूलाबाद को कम बन गया साहब। आप लोग 3-2.5 वोटर, आपको किसी से कुछ करने ही नहीं है, आपको अंडरग्राउंड फायरिंग करनी कैसे करनी उसकी रास्ता बताइए सर हमको। अंडरग्राउंड मैं वो सब खुल के कोशिश करने का हम लोग नहीं बहस करने से पहले पूरा कर सकते। देखो यदि आप जो है बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो उस पीड़ा को आप नहीं समझेंगे जो आपके ऊपर 75 सालों के बाद भी डाल के रखी गई है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून ही सबसे अच्छी चीज मानते हैं? ये बात मानना पड़ेगी। जो व्यवस्था लाटसावी थी, जो व्यवस्था क्रूर थी, जो व्यवस्था भ्रष्ट थी, जिस व्यवस्था के तहत आपको जो है ना न्याय नहीं मिलता था, आपका दमन किया जाता था, वही भी व्यवस्था भी आप भी आज भी आपके ऊपर लगी हुई है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? नमस्कार, बैठिए। तो हमें एक चीज बात जो समझने की है, इट इज जस्ट ए बैकग्राउंड कि इस देश की जनता के साथ 75 सालों से बहुत ज्यादा जो है ना उत्पीड़न किया जा रहा है, और वो उत्पीड़न जो है बहुपक्षीय है। एक है कि जो आपके ऊपर नियम कानून परोसे गए हैं, वो वही नियम कानून आपके ऊपर छुपे हुए हैं जो गुलामों के लिए बनाए गए। जो प्रशासनिक व्यवस्था गुलामों के लिए बनाई थी वो भी आज के ऊपर थोपी हुई है, और जो राजनीतिक व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है वो भी दुष्टता पूर्वक थोपी गई है, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 19 और 50-51 के तहत बनाई है, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टी आई है। और वो पॉलिटिकल पार्टी इतनी खराब बनने जो है, इतना खराब कानून बनाया गया है कि आज हर राजनीतिक पार्टी जो है प्राइवेट कंपनी बन गई है, परिवार की कंपनी बन गई है। उसमें इतने जो है ना लूपहोल छोड़े गए हैं कि आज 3000 से और 5000 के लगभग पार्टियां हैं, और जो है ना 10-10, 15-15 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं, जिन्होंने एक सीट नहीं जीती। तो आपने कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा मधुमक्खी का गुड़ डाला हुआ है कि इतनी पार्टियां क्यों किस मकसद से है? वो इसलिए है क्योंकि आपने एक घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया है, जिसने देश के चपरासी को तो जो है ना सचरित्र और साक्षर होना चाहिए, देश के कानून के निर्माता को जो है ना अपराधी और दल बदलू दुष्ट क्यों होना चाहिए, और वो अच्छे लोगों को टिकट भी नहीं देता।
आज आपको मालूम है कि आपके उत्तर प्रदेश की सभा में 403 सदस्यों में 205 आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं, जिसको 51% कहेंगे। तो आज आपके कानून के निर्माता अपराधी हैं। क्या ये इस देश के साथ नमस्कार बैठिए। तो क्या ये इस देश के साथ बुरी बात नहीं है कि एक चपरासी जो साहब के दफ्तर के बाहर खड़ा होता है, जिसे कोई निर्णय नहीं लेना होता है? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबने कहा कि ये काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, तो उसमें एक छोटा सा समझ और कुछ नहीं सवाल लाते, इतने ले आते कि अपराधी जो है ना, उनको जो है ना टिकट नहीं दिया जाए। आज जो है हम टिकट ही अपराधी को दे रहे हैं, राइट? अब हम सीधे जंप कर जाएंगे, करना क्या है। तो इसके लिए एक मॉडल डेवलप किया गया है, जिसमें बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना सामने आए, आप जो है इस पूरी व्यवस्था को बदल सकते। इसमें चाणक्य के रोल की चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य 2 रोल हैं, एक सदस्य रोल है, दूसरा चंद्रगुप्ती रोल है। सदस्य रोल का मतलब क्या है कि हमारी सोच और चिंतन के कारण, आपकी जानकारी के लाइव रिले हो रहा है, मतलब जो मैं कोई बात जो है ना गैर जिम्मेदारी से नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इट इज बीइंग रिलेड लाइव। तो लाइव रिले करने में कोई आदमी हल्की फुल्की बात, एक कमरे के अंदर बैठी बात नहीं है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, तो इसमें जो सदस्य भूमिका है वो वाली भूमिका है जो कह रही है कि हमारी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। हम पर्दे के पीछे रहकर अपना सदस्य संकल्प पूरा कर लेंगे, और मात्र सदस्य संकल्प पूरा करने से आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा। दूसरा रोल चंद्रगुप्ती है, जो कह रहा है कि मैं फ्रंट क्रीज पे आके खेलूंगा और मेरिट लिस्ट में आऊंगा। और मेरिट लिस्ट क्या की है? लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट। जोड़ने का तरीका क्या है? अपने लोगों के पास जाना है, उनके साथ चाय पीना है, उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत करना है। क्राइम फ्री भारत में जो है ना 2700 से अधिक वीडियोज हैं। जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिसमें ज्यादा ऊर्जा है, उनको दिखाना है और उस पर चर्चा करना है, राइट? इसके बाद सामने वाले से पूछना है कि भाई साहब, आप सदस्य भूमिका में आना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका में आना चाहते हैं? सदस्य की भूमिका पर्दे की पूछी भूमिका है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको ना किसी में पब्लिक में भाषण देने जाना है, ना किसी का अपोज करना है, और किसी दूसरे का तो अपोज 200% नहीं करना, राइट? मतलब ना आपको किसी के साथ जो है ना अनपार्लियामेंट्री या पार्लियामेंट्री या उस शब्दों के जो है ना जाल में आपको नहीं जाना है, राइट? लेकिन जो है आपको अपनी बात कहना है, और वो भी अपने खुद के मुंह से नहीं। जब 2700 वीडियो में से जो वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं, उनको साथ में वो वीडियो देख लिया जाए जिसमें कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए खुद मेहनत नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को ये वीडियो समझा रहा है, जो विभिन्न लोगों से वार्तालाप है, लाइव टेलीकास्ट है, बहुत सारे हैं, जिसमें साइंटिस्ट से बात हो रही है, टेक्नोक्रेट से बात हो रही है, जिसमें कानून बनाने की बात हो रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात बना रही है। तो जो आप जिस तरीके के लोगों से आप बात कर रहे हैं, उस तरीके का आप वो चुन सकते हैं, और वो पहले से आप सभी वीडियो जो देख दाख के जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको छांट लीजिए, राइट? अब जो है, जैसे अज्यूम करिए कि हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक रजिस्टर में सब लोगों के नाम लिखिए, राइट? सभी के जो है ना मोबाइल नंबर लिखिए, राइट? और फिर वो 1-2 वीडियो देखने के बाद सामने वाले से पूछना है कि भाई साहब, आपकी सोच, क्षमता और परिस्थिति में आप पर्दे के पीछे के प्लेयर बनना चाहते हैं या आप सामने आना चाहते हैं? सामने आने में भी कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो कोई आप आम सभा कर रहे हैं, ना आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि भाई ये क्राइम फ्री भारत है, इसमें 21 लक्ष्य हैं, आपको गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, आपके जो है ना, जो आज की
प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि अपारदर्शी है, लाटसाबी है, क्रूर है, जिसका कल तक मैं हिस्सा था, वो व्यवस्था जो है पारदर्शी भी हो जाएगी और आपको जो है ना जिम्मेवार डिसीजन देने के लिए बाध्य होगी। यदि वो गलत डिसीजन देगी तो उसको आपको क्षतिपूर्ति भी देना होगी। इसमें जो है क्राइम फ्री भारत का मॉडल है 5 सर्टेनिटी के साथ, जिसमें आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। बिना थाने जाए आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल कंप्लीट होकर आपको न्याय मिल जाएगा। और चौथी सर्टेनिटी में जो एक डिजिटल चित्रगुप्त बनाया गया है, जिसके लिए कानून बना के सितंबर 2020 में एज ए प्रोजेक्ट हेड ऑफ द नेशनल पुलिस मिशन मैंने भारत सरकार को एक कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा, जिसे मैं निक नेम में कहता हूं डिजिटल चित्रगुप्त, जिसका सरकारी बड़ा नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो कि आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। लेकिन जैसे सभी फंडामेंटल राइट्स कुछ ना कुछ लिमिटेशन के साथ होते हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी भी लिमिटेशन के साथ है। जैसे ही आप अपराध घटित करेंगे तो ये डिजिटल चित्रगुप्त बिना थाने जाए आपकी FIR भी दर्ज कर देगा, सभी साक्षी भी देगा, आपको गिरफ्तार भी करा देगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको जेल में भी पैक कर देगा। लिहाजा आने वाले समय में भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ जो है विशेष तौर पर बनिया कम्युनिटी को मिलेगा, ठीक है ना। इसकी जो 5वीं सर्टेनिटी है वो ये है कि जब इस डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है, इतना मालूम है कि आप अपराध करने निकलोगे और वो अपराध को रोक पाएगी, ऐसी ताकत उसने अपने अंदर रखी हुई है, तो फिर जो है वो उसे रिहेबिलिटेट करना चाहिए। तो इसमें जो है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसमें जो है अपराधियों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, वो भी सर्टेनिटी के साथ। लिहाजा अपराधी भी सज्जन पुरुष बन जाएंगे, वो अपराधी नहीं रहेंगे। यदि उनका पेट भूखा रहेगा तो आप कितने भी कानून कुछ भी कर लीजिए, वो मार काट करेंगे। तो ऐसी जो है 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत, जिसका रेवेन्यू मॉडल इतनी रेवेन्यू जनरेट करेगा कि आज भारत सरकार जो रेवेन्यू पैदा कर पा रही है उससे 10 गुना रेवेन्यू क्राइम फ्री भारत मॉडल से निकल के आएगा। और हम क्राइम फ्री भारत रेवेन्यू के बिना पर टैक्स फ्री भारत कर पाएंगे। तो आने वाले समय में भारत टैक्स फ्री होने वाला है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लिहाजा आपके ऊपर कोई टैक्स चोरी का आरोप भी नहीं लगा पाएगा, आपके ऊपर ना CBI रेड पर कर पाएगी, ना इनकम टैक्स रेड करेगी, क्योंकि कोई टैक्स होगा ही नहीं। और टैक्स ना होने से देश की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के पास 2 मॉडल से 10-10 गुना रेवेन्यू पैदा की जा रही है, 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगी। तो हम भारत का विकास 20 गुना ज्यादा तेजी से कर पाएंगे और अपने जनता को हम महंगाई से भी मुक्त कर पाएंगे और टैक्स से भी मुक्त कर पाएंगे, राइट। इन सब चीजों को उतारने के लिए जमीन पर एक ही काम है कि हम जो आज की व्यवस्था है इसको बेटे यहाँ रख दीजिए, हम लोग उठा लेंगे। रख दो बेटे, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। आप उठा के आप बदल में ले लीजिए, प्लीज टेक फॉर योर। चलिए बेटे आप बाहर जाओ। तो हम लोग बड़ी सर्टेनिटी के साथ जो है इस बदलाव को ला पाएंगे। ये बदलाव इतना भारी होने वाला है कि किसी की टैक्स जो है ना चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, क्योंकि चेक आपकी बाउंस नहीं होती, क्रेडिबिलिटी बाउंस होती है। आपकी एक चेक बाउंस होने से पूरा सिस्टम जो है ना उसके गर्त में चला जाता है। तो सिस्टम आपकी चेक बाउंस क्यों हुई है, जो इनकम टैक्स आपके ऊपर रेड करने आता है वही आपके पास पहुंचेगा कि भाई साहब आइए बैठ के चर्चा करते हैं, आपकी चेक बाउंस क्यों हुई है। अभी थोड़े से बात करेंगे, 5 मिनट बाद बात करेंगे, बैठिए वही साहब बात करेंगे आप। तो ये इतनी पावरफुल चीज है कि आपकी जिंदगी का एहसास बदलने वाला है। सोचिए यदि आपकी पेपर करेंसी लुप्त हो, जो कि होने वाली है 2025 तक जो है
आपकी जेब में नोट नहीं रहेगी। ये मेरी घोषणा है, राइट। अब आप इमेजिन करिए कि यदि पेपर करेंसी लुप्त कर दी जाए तो क्या भ्रष्टाचार संभव है? नहीं संभव है ना? क्या हवाला संभव है? नहीं। अब चिंता मत करो, उसके लिए भी इलाज है। लेकिन मुख्य जो भ्रष्टाचार है वो जो है इसी से होता है, हवाला इसी से होता है। फिर स्विट्जरलैंड के बैंक में जो है ना भारत के जो है ना करेंसी नहीं पहुंच पाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको परिवर्तन तो भारत कितना महत्वपूर्ण होगा, विशेष तौर पे बनियों की दृष्टि से देखा जाए कि यदि आपको टैक्स ना लगे, यदि आपकी चेक बाउंस ना हो, यदि आप दिवालिया ना हो, यदि आपको जो है ना बिना मतलब में कोई दबाने का कारण ना हो और साथ में आपका अपराध मुक्त भारत भी आपको मिले, तो इससे अच्छे बेहतर कोई चीज हो सकती है? बहुत चीज हो सकती है। लेकिन यह सोच जो है आज के राजनेताओं के माध्यम से जमीन पे नहीं उतर सकती है, क्योंकि वो स्वयं अपराधी है। जैसा हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की जो आज विधानसभा बनी हुई है उसमें 51% जो विधायक हैं वो आपराधिक रिकॉर्ड के। तो जो स्वयं अपराधी हैं, जो अपराधियों को ही टिकट देते हैं, जो बाहुबलियों को ही टिकट देते हैं, जो दल बदलियों को ही टिकट देते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को भी नजरअंदाज करते हैं, ऐसे लोगों के रहते क्या आप अच्छा भारत ला पाएंगे? जो हर चीज में पॉलिटिक्स जो है ना घुसेड़ेंगे, जो एनोनिमस बॉन्ड लेके आएंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो ना 17 लाख करोड़ रुपए जो है ना माफ करेंगे और उसे बैकडोर से एनोनिमस बॉन्ड से ले लिया जाएगा। अभी 23वीं किस्त में 678 करोड़ आए हैं, कुल मिला के मालूम नहीं कितने हजार करोड़ आ गए हैं। तो जो 17 लाख करोड़ रुपए जो माफ किए गए हैं उनमें से कितना साइफन बैक होकर एनोनिमस बॉन्ड में आ गए, तो समय बताए। पीएम केयर फंड, जिसके नाम में पीएम लिखा हुआ है, जिसमें हम सबकी जो है ना सैलरी गई हुई है, मेरी भी सैलरी गई हुई, सबकी सैलरी गई है। जब आरटीआई ने उसमें पूछा कि साहब इसमें कितना फंड आया है और इसे कहां उपयोग में लाया गया, तो जानते हैं आरटीआई को क्या जवाब दिया गया? यह एक निजी फंड है, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो पीएम केयर फंड एक निजी फंड कैसे हो सकता है? हम इस देश के साथ क्या क्या अत्याचार करेंगे, क्या क्या जो है ना वो करेंगे। तो लौट के वापस आते हैं। तो सदस्य और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो है वो व्यक्ति है जो लगातार जो है लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा। ये एक ओपन कंपटीशन है और इस हर ओपन कंपटीशन का एकदम रिजल्ट निकलता है। तो ये रिजल्ट कब निकलेगा? मेरे ख्याल से एक लाइन कंप्लीट करके फिर हम साथ में चलेंगे। आप इसको लाइव रखना, कुछ बात कहते हुए जो है ना अपन आगे बढ़ेंगे, या जो है ना जब चलोगे तो मैं कुछ बोलता जाऊंगा, तो कंटिन्यूटी विल कंटिन्यू। तो चंद्रगुप्त एक ओपन कंपटीशन है और उसमें भी यही काम करना है, घर घर में जाके संगोष्ठी करके इन 21 लक्ष्यों से कैसे परिवर्तित भारत होगा। हमें लोगों को जोड़ना है और इस कंपटीशन में जो नंबर 1 आएगा, इसमें उस व्यक्ति जो, जैसे अज्यूम करिए कि यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 403 सदस्यों की विधानसभा है। तो जो ऊपर के 403 लोग होंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट जो है लेके आएगी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम गोपनीय रखा है, जिसने समस्त जो है अपने अधिकार क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए। उसके पास जो है ना एक सर्टिफिकेट होगा जो मैथिली संसद के द्वारा साइन होगा, जो कहा जाएगा कि आपने ये रैंक पाई है, आप मेरिट लिस्ट में आए हैं, आपको चंद्रगुप्त घोषित किया जाता है। और वो पॉलिटिकल पार्टी आपको सल्यूट करेगी और कहेगी कि मुझे मैथिली संगुप्त का आदेश है कि आपको जो है ना विधायक का टिकट दिया जाए। तो आपको विधायक का टिकट किस पे मिलेगा? इस पॉलिटिकल पार्टी के। एक कैसे करना, इसको थोड़ा लॉजिकल एंटर ले लें फिर अपन उठेंगे।
इसका मतलब ये है कि इस पूरी व्यवस्था में आप कहीं बाहर निकल रहे हैं क्या? नहीं निकल रहे। और आप जो है यदि नंबर 1 चंद्रगुप्त बन गए तो ये सिस्टम प्रॉमिस कर रहा है कि आप मुख्यमंत्री हो। और इसके पीछे जो कैलकुलेशंस हैं वो इतनी पावरफुल कैलकुलेशन है कि जो 90 सदस्यों को जोड़ने की बात है, यदि हम 10 सदस्यों को भी जोड़ते हैं तो भी वो कैलकुलेशन काम करेगी। ये जानबूझ के उसे 90 रखा गया है कि 90 एक वैदिक नंबर है, इसलिए उसे 90 रखा गया है। नहीं तो हम 10 लोगों को जोड़ेंगे तो भी वो उतना ही विधानसभा सिस्टम बनेगा पूरा, मतलब ये देखिए आज जो है हमें इसी वर्तमान सिस्टम में इन्हीं राजनेताओं को हराना होगा, तो सब कुछ आज जैसा होगा। केवल चंद्रगुप्त सामने आएंगे और वो इन राजनेताओं को पराजित करेंगे। और मेरी ये गारंटी है कि ये चंद्रगुप्त माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। राइट, चलिए एक मिनट आप तो आइए आज हम लोग जो है यहाँ होली मिलन के परिप्रेक्ष्य में आए हुए हैं और हमारे काफी साथी वेट कर रहे हैं। तो हम जो है इस चर्चा को जारी रखेंगे और एक कोशिश करेंगे कि इस बदलाव में सभी लोग जो है ना आगे आए, सभी जाति के, सभी धर्म के। और विशेष तौर पर मैं चाहूंगा कि हमारे बनिया भाई जरूर आगे आए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जो है वो रहना पड़ता है। चलिए उसको घुमा लीजिए। कोई बात नहीं। सभी वैश्य बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग इस पांडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे अतिथिगण आ चुके हैं, कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सभी बंधुओं से निवेदन है कि वो कार्यक्रम में आ जाए। इसको एंड करके दूसरे वाले को